हार्ट अटैक ना कभी अचानक नहीं होता है, उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई होती है हमारे शरीर के अंदर, बस हम उसको जान नहीं पाते हैं। अक्सर लोगों को लगता है फिल्म स्टाइल में अटैक होता है, सीने में दर्द हुआ, हमने उसको पकड़ा और गिर गया, धड़ाम हो गया अटैक। ऐसा नहीं होता है, उसकी तैयारी ना बहुत पहले से शुरू हो गई होती है, बस हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो उन्हीं कुछ सिम्टम्स को आज हम समझेंगे कि हमारे शरीर में क्या बदलाव आते हैं और पहले से क्या चीज़ हुआ रहता है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है इन फ्यूचर। तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि कुछ सिम्टम्स है लाइक आपके अंदर प्लेग का बनना। प्लेग क्या होता है, जैसे हमारी जो खून की नसें हैं ना, जो ब्लड वेसल्स जहाँ पे खून बहता है आर्टरीज में, वो क्या होती है ना, नैरो होने लगती है, पतली होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, फैट और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जमने लग जाती है। जो हम अंडे बंडे सब खाते हैं ना, अंडे शंड हमें नहीं खाना चाहिए, इसीलिए ताकि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, आपका फैट नहीं बढ़े आर्टरीज के अंदर, तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स कम होंगी। तो उससे क्या होता है ना, इसको हम बोलते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो जब पतली हो गई, नैरो हो गई आपके ब्लड वेसल्स, तो खून का जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो हार्ट तक कम पहुंचता है, जिससे आपको थोड़ा सा दबाव महसूस होगा, चेस्ट पेन कभी कभार हो सकता है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि वार्निंग साइंस कौन से आते हैं आपके अंदर। जैसे कि हमारा शरीर ना हमें रेड फ्लैग्स देता है, हमें संकेत देता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो कौन कौन से संकेत देता है, जैसे एंजाइना, मतलब कि आपको चेस्ट में दबाव सा महसूस होता है, लेकिन काम करते वक्त होता है, फिर हमने आराम किया, वो सही हो गया। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये उसका संकेत हो सकता है। सांस फूलना, आपने थोड़ा सा चला या सीढ़ी चढ़ा तो आपको सांस फूलना, नॉर्मल आप प्लेटफॉर्म पे चले तभी भी आपकी सांस फूल रही है, तो ये उसका संकेत हो सकता है। और क्या है, जैसे कि आपको ना एक्सट्रीम फटीगनेस, लाइक आपको थकान बहुत ज़्यादा, आप 7-8 घंटे की नींद ले चुके हैं, उसके बावजूद आपके शरीर में बहुत दर्द, थकान, फटीगनेस रहती है, पेन रहता है, तो ये भी उसका संकेत हो सकता है। एंड द साइलेंट प्रोसेस, एक साइलेंट प्रोसीजर होता है, ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि उनकी नर्व सेंसिटिविटी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उनको दबाव का, पेन का पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से उनको साइलेंट और सडन अटैक होता है। और द फाइनल ट्रिगर क्या होता है, फाइनल ट्रिगर इज दैट कि जब हमारे शरीर में जो जमा हुआ प्लेग था ना, जो फैट, कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीज़ों के जमा होने से जो हमारी ब्लड वेसल्स जो पतली हो गई थी, नैरो हो गई थी, वहाँ पे जमा हुआ ब्लड अचानक से वो जब फटता है ना, तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है। और जब ब्लड क्लॉट होता है तो सडन ब्लड फ्लो रुक जाता है, हार्ट तक ब्लड नहीं पहुँच पाता है, तो अब तब होता है हमें हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का प्रोसीजर ये होता है, इतना लंबा प्रोसेस होता है, कई बार हफ्तों, कई बार महीनों, कई बार 6 महीने बीत जाते हैं, हो सकता है कई बार साल भर भी बीत जाए, किसी किसी केस में ऐसा होता है। तो अगर आपके साथ इनमें से कोई भी लक्षण आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो तुरंत अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और सेकंड थिंग, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, एंड योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, आप जो भी कर पाएँ, फिजिकली एक्टिव रहना है, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेचिंग, एंड आपका सिटिंग जॉब है तो थोड़ा सा बीच में उठ करके टहलना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने पाए, इसके लिए हेल्दी फैट्स आप खाएं, और ऑयल, थोड़ा सा ऑयली स्पाइसी खाना कम करें, थोड़ा सा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स पे एंड सीरियल्स एंड ग्रेन्स पे ध्यान दें, ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड सोर्सेज को अपनाएं, और एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड सोर्सेज को अपनाएं। जब हम ये सब चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन करता रहेगा, हमें हार्ट अटैक नहीं आएगा और कोई भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जानकारी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और भी आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ और आप इन सभी चीज़ों से बच सकें। टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।